कभी कभी जिंदगी में हालात ऐसे आ जाते हैं कि सामने वाला कुछ भी कह दे, हमें गुस्सा, चोट या रिएक्ट करने की इच्छा होती है। लेकिन सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत हो कि कोई भी कुछ कहे या करे और आप भीतर से पूरी तरह शांत रहें, अपने आप पर काबू रख सकें, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। यही असली ताकत है, रिएक्ट न करना। ये ताकत आपको अपने रिश्तों में, काम में और हर फैसले में नई दिशा देती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुक माइंड और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें यही ताकत सिखाती है, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। अगर आप सचमुच अपने दिमाग और दिल पर कंट्रोल पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। किताब कहती है कि जब हम हर छोटी छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं तो हम अपनी एनर्जी दूसरों को दे देते हैं। हमारे भाव, हमारे निर्णय, यहाँ तक कि हमारी खुशी भी दूसरों के हाथ में चली जाती है। लेकिन जब हम ठहरना सीखते हैं, अपने विचारों को देखने और समझने का अभ्यास करते हैं, तो हम भीतर से मजबूत हो जाते हैं। यही भावनात्मक मजबूती असली शक्ति है। सोचिए, किसी ने आपके बारे में बुरा कहा, आप गुस्से में जवाब देते हैं। कुछ सेकंड का रिएक्शन आपके पूरे दिन का मूड बिगाड़ देता है। लेकिन अगर वही बात आप सुने, गहरी सांस लें और चुप रहकर, भीतर से शांत रहकर सोचे समझें, तो वही स्थिति आपको समझदार बना सकती है। किताब हमें बताती है कि यह रुकने और सोचने की आदत हमारे जीवन की सबसे बड़ी आदत बन सकती है। यह सिर्फ गुस्सा रोकने की बात नहीं है, यह खुद को समझने की कला है। जैसे कोई भी इंसान बिना प्रैक्टिस के कोई खेल नहीं सीख सकता, वैसे ही बिना अभ्यास के हम भावनाओं पर काबू नहीं पा सकते। द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग बताती है कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में भी हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। मान लीजिए, ऑफिस में किसी ने आपके काम की आलोचना कर दी। आपका मन हुआ तुरंत जवाब देने का, पर आप रुक गए, गहरी सांस ली और सोचा, क्या ये सच है? क्या ये मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है? इस तरह आप अपने मन को खुद के पक्ष में इस्तेमाल करते हैं। यही प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी जिंदगी में शांति, आत्मविश्वास और नियंत्रण लाती है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि हम बाहरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को संभाल सकते हैं। जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप खुद को, अपने दिमाग को और अपनी एनर्जी को बचाते हैं। यह सिर्फ शांति नहीं है, यह शक्ति है। जब आप यह शक्ति विकसित करते हैं तो आपके रिश्ते बदलने लगते हैं। लोग आपको और गंभीरता से लेने लगते हैं। आपकी बातें असरदार हो जाती हैं, क्योंकि आप हर छोटी बात पर उछलते नहीं हैं। यह किताब कहती है कि रिएक्ट न करना मतलब अपनी आत्मा को सांस लेने देना, उसे जगह देना, ताकि आप वही कहें और करें जो सच में आपके लिए सही है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी बहस या झगड़े के बाद सोचा होगा, काश मैं चुप रहता। यही काश को वाह में बदलना इस किताब का मकसद है। जब आप खुद को रोकते हैं तो सिर्फ चुप नहीं रहते, बल्कि खुद को बेहतर बनने का समय देते हैं। यही वक्त आपको मजबूत और समझदार बनाता है। किताब में बताया गया है कि रिएक्ट न करना कोई कमजोरी नहीं है, यह दरअसल सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। आप स्थिति को देखने और समझने लगते हैं। आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के मालिक बन जाते हैं। यह किताब आपको उसी दिशा में ले जाती है। किताब में कई छोटे छोटे अभ्यास दिए गए हैं, जिनसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में रुकने और न रिएक्ट करने की आदत डाल सकते हैं। जैसे सबसे आसान अभ्यास, जब भी कोई बात आपके भीतर गुस्सा या बेचैनी पैदा करे, तुरंत जवाब देने से पहले 3 गहरी सांस लें। इन 3 सांसों में आप खुद से एक सवाल पूछें, क्या यह जवाब मेरे लिए फायदेमंद होगा? क्या यह पल सच में इतना बड़ा है कि मुझे अपना सुकून खोना पड़े? शुरू में यह छोटा लग सकता है, लेकिन यही 3 सांसें आपके दिमाग के लिए रीसेट बटन बन जाती हैं। यही किताब का जादू है। यह हमें कोई जटिल तकनीक नहीं देती, बल्कि रोजमर्रा के साधारण पलों में सजग रहना सिखाती है। मान लीजिए, आप सड़क पर जा रहे हैं और किसी ने आपको गलत ढंग से ओवरटेक कर दिया। आपका दिल हुआ हॉर्न बजाने या चिल्लाने का। उस समय आप खुद को पकड़ते हैं, गहरी सांस लेते हैं और सोचते हैं, क्या यह सच में इतना जरूरी है? क्या मैं अपना मूड बिगाड़ूं
धीरे धीरे यह आदत आपके पूरे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देती है। किताब यह भी बताती है कि न रिएक्ट करने का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, यह उन्हें देखना, स्वीकार करना और फिर सही समय पर सही शब्दों में कहना है। यह हमें कमजोर नहीं बल्कि और भी स्पष्ट व असरदार बनाता है। जब आप किसी से बिना भावनाओं के उबाल में आए बात करते हैं, आपकी बात गहराई से सुनी जाती है। जैसे एक नेता गुस्से में नहीं बल्कि सोच समझकर बोलता है, वैसे ही आप भी अपने घर, रिश्तों और काम में नेता बन जाते हैं। लेखक कई जगह उदाहरण देते हैं कि कैसे बड़े बड़े लोग, आध्यात्मिक गुरु, बिजनेस लीडर्स या खिलाड़ी, सबकी एक साझा आदत होती है। वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे पहले देखते हैं, समझते हैं, फिर बोलते या करते हैं। यही कारण है कि वे भीड़ से अलग दिखते हैं। सोचिए, जब कोई आपके खिलाफ गलत बात कहता है और आप चुप रहते हैं, आपका मन भीतर से कहता है, मैंने अपना सुकून नहीं खोया। यह छोटा सा गर्व आपको भीतर से मजबूत बनाता है। यह किताब इसी छोटे छोटे गर्व के जरिए बड़ी ताकत बनाती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो आप दूसरे व्यक्ति को भी सोचने का मौका देते हैं। कई बार सामने वाला सिर्फ गुस्से या तकलीफ में कुछ कह देता है। अगर आप भी उसी क्षण पलट कर जवाब देते हैं तो आग बढ़ती है, लेकिन अगर आप ठहरते हैं तो वही आग बुझ सकती है। आप सिर्फ खुद को ही नहीं, स्थिति को भी बदल रहे होते हैं। किताब में यह भी कहा गया है कि इस प्रक्रिया में समय लगता है। आप एकदम से प्रतिक्रिया रहित नहीं हो सकते, लेकिन हर बार जब आप थोड़ा सा भी रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अपने भीतर के भाव को पहचानते हैं, तो आपका दिमाग नया रास्ता सीखता है। यही धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। और सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने दिमाग में शांति और स्पष्टता महसूस करने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। यही परिपक्वता, यही आत्मनियंत्रण जीवन के हर क्षेत्र में आपकी मदद करता है, चाहे वह रिश्ते हों, करियर हो या व्यक्तिगत विकास। किताब में एक और दिलचस्प बात बताई गई है, हम तभी सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं जब हमारा मन या शरीर थका हुआ होता है। आपने देखा होगा, जब आप अच्छी नींद लेकर शांत मूड में होते हैं तो वही बात आपको कम चुभती है, लेकिन जब आप थके, भूखे या तनाव में होते हैं तो छोटी बात भी बहुत बड़ी लगती है। लेखक कहते हैं, न रिएक्ट करने की ताकत बनाने के लिए हमें अपनी बेसिक जरूरतों का भी ख्याल रखना चाहिए। नींद, अच्छा खाना और थोड़ा सा समय खुद के लिए। जब शरीर मन रिलैक्स होता है तो रुकना और सोच पाना आसान हो जाता है। इसीलिए किताब हमें कुछ छोटे छोटे रिचुअल्स अपनाने को कहती है, जैसे सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए गहरी सांस लेना या मेडिटेशन करना। दिन में कहीं भी हो, वहां 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने विचारों को देखना। ये बहुत छोटे अभ्यास हैं, लेकिन ये आपके भीतर एक नई स्थिरता लाते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए, एक माँ अपने बच्चे के लगातार सवालों या शरारतों से परेशान हो जाती है और झल्लाकर चिल्ला देती है। बाद में उसे पछतावा होता है। अगर वही माँ सिर्फ 5 सेकंड के लिए आंखें बंद कर गहरी सांस ले लेती तो उसका गुस्सा आधा हो जाता। बच्चे के साथ रिश्ता भी सुकून भरा रहता और माँ भी खुद को बेहतर महसूस करती। यही छोटी सी प्रैक्टिस बड़े बदलाव लाती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि हमें हर परिस्थिति को अपनी परीक्षा समझनी चाहिए। जैसे किसी ने आपको चुभने वाली बात कह दी, उसी पल आप अपने मन को कह सकते हैं, यह मेरी प्रैक्टिस का समय है। यह सोच अपने आप आपको शांत कर देती है, क्योंकि अब वह स्थिति आपको परेशान करने की बजाय आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा बन जाती है। इस आदत से धीरे धीरे आपको जीवन के हर हिस्से में फायदा दिखने लगता है। आप बैठकों में ज्यादा आत्मविश्वास से बोलते हैं, रिश्तों में आपकी बातें असरदार होती हैं, लोग आपको गंभीरता से सुनते हैं। सबसे जरूरी, आप खुद को हल्का महसूस करते हैं, क्योंकि आप बार बार गुस्सा या पछतावा करने वाले चक्र से बाहर आ जाते हैं। लेखक कहते हैं, यह कला किसी बाहरी सजावट जैसी नहीं है, यह आपकी आत्मा की सुरक्षा है। जैसे आप अपने घर के दरवाजे पर ताला लगाते हैं, वैसे ही यह आदत आपके मन पर ताला लगाती है, ताकि हर कोई आकर आपकी शांति को चुरा न सके। और सबसे प्यारा संदेश किताब का यह है, न रिएक्ट करना मतलब अपने भीतर प्यार पैदा करना।
क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप खुद को नुकसान पहुंचाने वाली हर प्रतिक्रिया से बचना सीखते हैं। आप अपने शब्दों और कामों में भी प्यार भर देते हैं। लोग आपके पास आते हैं क्योंकि उन्हें आप में सुकून मिलता है। किताब में एक कहानी आती है। एक साधु नदी किनारे ध्यान कर रहे थे। अचानक एक आदमी आकर उन पर चिल्लाने लगे, गालियां देने लगा। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस शांत बैठे रहे। जब वह आदमी चला गया तो उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आपने जवाब क्यों नहीं दिया? आपने उसे उसकी जगह क्यों नहीं दिखाई? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई मुझे कोई तोहफा दे और मैं उसे न लूं तो वह किसके पास रहेगा? शिष्य बोला, जिसने दिया उसके पास। साधु ने कहा, वही तो, उसने मुझे गुस्से का तोहफा दिया, मैंने लिया ही नहीं, तो वह उसी के पास रह गया। यह कहानी हमें बताती है कि सामने वाला चाहे कुछ भी कहे, उसका असर हमारे ऊपर तभी होता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। यह किताब हमें यही ताकत देती है, बुरी बातों का तोहफा लेने से मना करना। एक और अभ्यास किताब में सुझाया गया है। जब भी आप किसी को जवाब देने वाले हों, अपने मन में गिने 1, 2, 3 और अपने आप से पूछें, क्या यह जवाब मेरे भविष्य को बेहतर करेगा? अगर हाँ तो शांत स्वर में बोलिए, अगर नहीं तो बस मुस्कुरा दीजिए। यह छोटी सी गिनती आपके गुस्से को आधा कर देती है। लेखक यह भी बताते हैं कि न रिएक्ट करने की कला सिर्फ गुस्से तक सीमित नहीं है, यह आपकी खुशियों को भी गहरा बनाती है। क्योंकि जब आप हर बात पर उछलना बंद कर देते हैं तो आप छोटी छोटी चीजों को भी गहराई से महसूस करने लगते हैं। एक कप चाय का स्वाद, हवा का झोंका, किसी की मुस्कान, ये सब आपको भीतर से शांत और खुश रखता है। सोचिए, एक व्यक्ति जो हर समय मोबाइल नोटिफिकेशन पर तुरंत रिएक्ट करता है, उसका मन हमेशा बेचैन रहता है। वही व्यक्ति अगर नोटिफिकेशन देखने से पहले 5 मिनट का गैप रखे तो उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह आदत सिर्फ रिश्तों में नहीं, डिजिटल लाइफ में भी आपकी मदद करती है। किताब कहती है, जैसे जैसे आप यह अभ्यास करते जाते हैं, आप अपने भीतर एक स्पेस बना लेते हैं। यह स्पेस आपके और आपके भाव के बीच का फासला है। इसी फासले में आपकी आजादी छिपी है। वहीं आप सोच सकते हैं, तय कर सकते हैं कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं। लेखक यह भी समझाते हैं कि शुरू में आपको लगेगा कि आप हार रहे हैं। मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? लोग मुझे कमजोर समझेंगे। लेकिन धीरे धीरे लोग आपके व्यवहार में स्थिरता और गहराई देखने लगते हैं। आपके शब्दों में वजन आता है, आपके चेहरे पर शांति आती है, और यही असली जीत है। यहां तक कि विज्ञान भी कहता है कि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आपके दिमाग का तनाव कम होता है, हार्ट बीट नॉर्मल रहती है और आपका शरीर हेल्दी रहता है। यानी यह आदत सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक सेहत के लिए भी फायदेमंद है। लेखक एक जगह लिखते हैं, हर बार जब आप रुकते हैं, आप अपने पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं। हर बार जब आप गहरी सांस लेते हैं, आप अपने दिमाग को नया रास्ता दिखाते हैं। और हर बार जब आप शांत रहते हैं, आप अपने भीतर की ताकत को बढ़ाते हैं। लेखक एक और उदाहरण देते हैं। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेस मीटिंग चल रही थी। सभी लोग बहस में थे, सब एक दूसरे पर बोल रहे थे। तभी वहां मौजूद एक अनुभवी मैनेजर ने कुछ नहीं कहा, बस नोट्स लेता रहा। जब सब चुप हो गए, तब उसने 2 वाक्य बोले और पूरी मीटिंग की दिशा बदल दी। सबको महसूस हुआ कि उसकी 2 बातें सब पर भारी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने बाकी सबकी तरह तुरंत रिएक्ट नहीं किया। उसने सुना, सोचा और सही समय पर बोला। यही किताब कहती है, जब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो आपकी बातों में वजन अपने आप आ जाता है। लोग आपको गंभीरता से लेने लगते हैं। किताब हमें यह भी समझाती है कि हमारी प्रतिक्रियाओं की जड़ हमारे विचारों में होती है। जब हम सोचते हैं मुझे साबित करना है, मुझे जीतना है, तब हम जल्दी रिएक्ट करते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं मुझे समझना है, मुझे सीखना है, तब हम शांत रहते हैं। इस सोच को बदलने के लिए किताब सुझाव देती है कि आप हर सुबह खुद से 2 लाइनें कहें, मैं शांत हूं, मैं सोच समझकर जवाब देता हूं। यह छोटा सा एफर्मेशन आपके दिमाग को धीरे धीरे नया पैटर्न सिखाता है। लेखक कहते हैं, जब आप न रिएक्ट करने की आदत डालते हैं तो आपके रिश्तों में भी भरोसा बढ़ता है। लोग जानते हैं कि आप हर छोटी बात पर फट नहीं पड़ेंगे।
इससे आपके घर में, दोस्तों में, ऑफिस में माहौल हल्का और सुरक्षित लगता है। सोचिए, एक पिता जो अपने बच्चे के हर छोटे छोटे गलती पर चिल्लाता है, बच्चा डरने लगता है। वही पिता अगर एक पल रुककर गहरी सांस लेकर समझाने की कोशिश करे तो बच्चा और पिता दोनों का रिश्ता बदल जाता है। यह किताब ऐसे ही छोटे छोटे बदलावों की ताकत दिखाती है। लेखक यह भी बताते हैं कि न रिएक्ट करने का मतलब यह नहीं कि आप हमेशा चुप रहें। इसका मतलब है कि आप पहले भीतर से स्थिर हो जाएं, फिर बोलें या काम करें। जैसे समुंदर ऊपर से लहराता है लेकिन गहराई में हमेशा शांत रहता है, आप भी ऊपर से सक्रिय रह सकते हैं लेकिन भीतर से शांत रहना सीख सकते हैं। इस आदत को मजबूत करने के लिए किताब में रोज का रिव्यू करने को कहा गया है। दिन के अंत में 2 मिनट बैठकर सोचें, आज कहां मैं रुक पाया, कहां तुरंत रिएक्ट कर गया। बिना खुद को जज किए बस नोट करिए। इससे आपका दिमाग अपने आप सीखता है। और सबसे खास, यह आदत आपको आत्मसम्मान देती है। जब आप खुद को नियंत्रित कर लेते हैं, आपको अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। आप सोचते हैं, मैंने अपना सुकून बचा लिया। यह छोटा सा गर्व ही आपको अगले दिन फिर से वही करने के लिए प्रेरित करता है। धीरे धीरे यह अभ्यास आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। लोग आपको शांत, सुलझा हुआ और भरोसेमंद मानते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप खुद को एक नए रूप में देखने लगते हैं, जहां आपकी भावनाओं के मालिक आप हैं, न कि परिस्थितियां। हर प्रतिक्रिया के पीछे एक भावना छिपी होती है और हर भावना के पीछे एक जरूरत। जब आप किसी बात पर भड़कते हैं तो असल में आप उस जरूरत को अनसुना कर रहे होते हैं। जैसे गुस्से के पीछे सम्मान की जरूरत हो सकती है, बेचैनी के पीछे सुरक्षा की जरूरत हो सकती है। जब आप रिएक्ट नहीं करते बल्कि खुद से पूछते हैं, मुझे अभी सच में क्या चाहिए, तो आप अपनी भावनाओं की जड़ तक पहुंच जाते हैं। इससे आप सही शब्द चुन पाते हैं और गलत शब्दों से बच जाते हैं। लेखक इस प्रक्रिया को पॉज, ऑब्जर्व, रिस्पॉन्ड कहते हैं। यानी पहले ठहरें, फिर अपने भीतर की भावना को देखें, फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। इसको छोटे छोटे मौकों पर प्रैक्टिस करें। मान लीजिए आप व्हाट्सएप पर कोई मैसेज पढ़ते हैं जो आपको बुरा लग जाता है। तुरंत टाइप करने के बजाय आप 1 मिनट के लिए फोन रख देते हैं, गहरी सांस लेते हैं, अपनी भावना को नाम देते हैं, गुस्सा, दुख, निराशा। इससे आपका दिमाग शांत हो जाता है। फिर आप या तो जवाब देते हैं या चुप रहते हैं, लेकिन जो भी करते हैं वह आपके नियंत्रण में होता है। लेखक एक और साधारण सा अभ्यास सुझाते हैं। दिन में कभी भी आप अपने हाथ दिल पर रखकर गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं सुरक्षित हूं, मुझे जल्दी नहीं है। यह वाक्य आपके मन को तुरंत स्थिर कर देता है। किताब यह भी बताती है कि न रिएक्ट करना सिर्फ दूसरों के साथ नहीं, खुद के साथ भी जरूरी है। कई बार हम खुद से नाराज होते हैं, मुझसे ये गलती क्यों हुई, मैंने ये क्यों कर दिया। उसी समय अगर आप खुद से प्यार भरी आवाज में कहें, ठीक है, अगली बार बेहतर करूंगा, तो आप खुद को भी बदलते हैं। यह आत्म करुणा आपके भीतर स्थिरता और ताकत लाती है। लेखक कहते हैं, जब आप यह आदत डाल लेते हैं तो आपकी जिंदगी में कई अद्भुत बदलाव होते हैं। आप कम थकते हैं, कम झगड़ते हैं, आपकी नींद बेहतर होती है और आपकी सोच साफ हो जाती है, क्योंकि अब आपका दिमाग लगातार फाइट या फ्लाइट मोड में नहीं रहता, वह रिलैक्स रहता है। एक और दिलचस्प उदाहरण, एक शिक्षक हर दिन अपनी कक्षा में बच्चों को यही सिखाते हैं। जब भी कोई बच्चा गुस्सा या दुखी होता है, शिक्षक उसे कहते हैं, रुको, 3 सांस लो, फिर बोलो। कुछ ही महीनों में बच्चे एक दूसरे के साथ शांत और सहयोगी हो जाते हैं। लेखक बताते हैं कि यही सिद्धांत बड़े लोगों पर भी काम करता है। और सबसे खूबसूरत बात किताब की यह है, यह आपको सुपर ह्यूमन बनने के लिए नहीं कहती, यह आपको इंसान बने रहने के लिए कहती है। भावनाएं तो आएंगी ही, फर्क सिर्फ इतना है कि आप उनके गुलाम बनते हैं या उनके मालिक। लेखक लिखते हैं, जब आप अपने भीतर की आग को जानने लगते हैं तो वह आग आपको जलाती नहीं बल्कि रोशनी देती है। यह किताब उसी रोशनी तक पहुंचाने का रास्ता है। हर दिन आपको कुछ ही सेकंड्स के मौके मिलते हैं जब आप अपने पुराने पैटर्न को तोड़ सकते हैं। ये मौके ऐसे ही साधारण होते हैं। कोई आपको टोक देता है, कोई गलत बोल देता है,
आपका काम बिगड़ जाता है और वही क्षण आपके लिए अभ्यास का मैदान होते हैं। हर बार जब आप उस क्षण में एक गहरी सांस लेते हैं, आप अपने पुराने दिमाग को नया रास्ता दिखा रहे होते हैं। किताब में एक छोटा सा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस दिया गया है। पहला स्टेप, रुकिए। जब भी आप ट्रिगर महसूस करें, जवाब देने से पहले खुद को रुकने की अनुमति दें। दूसरा स्टेप, सांस लीजिए। 3 गहरी सांसें लेकर अपने शरीर में तनाव को महसूस कीजिए और उसे जाने दीजिए। तीसरा स्टेप, भावना को नाम दीजिए, जैसे गुस्सा, दुख, निराशा। नाम देने से वह भावना आपके दिमाग से अलग हो जाती है। चौथा स्टेप, चुनाव कीजिए। अब तय करें बोलना है या नहीं, और अगर बोलना है तो किस स्वर में। इन 4 स्टेप्स को बार बार करने से आपकी सोच और प्रतिक्रिया में फर्क आने लगता है। किताब का एक और दिल छू लेने वाला हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि जब आप न रिएक्ट करने की कला सीखते हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं, आपके आसपास के लोग भी बदलने लगते हैं। आपका घर शांत हो जाता है, आपके बच्चे आपको देखकर सीखते हैं, आपके दोस्त आपसे सलाह लेने लगते हैं। यह बदलाव धीरे धीरे पूरे वातावरण को हल्का कर देता है और यह आदत आपको भीतर से मजबूत बनाती है। आप किसी भी स्थिति में पीड़ित महसूस करना बंद कर देते हैं। आप सोचते हैं, हाँ, यह बात मुझे बुरी लगी, लेकिन मैं अपने सुकून को नहीं खोऊंगा। यह सोच आपको आजाद करती है। लेखक बार बार कहते हैं, न रिएक्ट करना कमजोरी नहीं, ताकत है। यह वही ताकत है जो किसी को अपने शब्दों, काम और ऊर्जा पर मालिक बनाती है। और जब आप अपने शब्दों और काम पर मालिक बन जाते हैं, तो दुनिया आपके साथ वैसा ही व्यवहार करने लगती है जैसा आप चाहते हैं। धीरे धीरे आपके भीतर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब आप खुद को समझते हैं, आप खुद को संभालते हैं, और यही वह स्थिति है जहां से आपका असली विकास शुरू होता है। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, अपनी ऊर्जा को बचाना। जब आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, तो आप अपनी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा खो देते हैं। यह वैसे ही है जैसे आपके बैंक खाते में रोज थोड़ा थोड़ा पैसा निकलता रहे और आपको पता भी न चले। न रिएक्ट करना मतलब अपनी ऊर्जा को बचाना और उसे सही जगह लगाना। लेखक कहते हैं, यह ऊर्जा आप किसी भी अच्छे काम में लगा सकते हैं, नई स्किल सीखने में, रिश्तों को सुधारने में, या सिर्फ खुद को समझने में। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके पास दिन में ज्यादा समय और शक्ति है, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा दूसरों को देना बंद कर दी है। इस अभ्यास को पक्का करने के लिए किताब एक डेली चेक इन सुझाती है। दिन के अंत में 2 मिनट आंखें बंद करके यह सोचिए, आज मैंने कहां अपनी ऊर्जा बचाई, कहां मैं तुरंत रिएक्ट कर गया। बिना खुद को जज किए बस नोटिस कीजिए। यह साधारण सा अभ्यास आपके अवचेतन मन को नया पैटर्न सिखाता है। किताब का एक और उदाहरण, एक महिला जो अपने ऑफिस में बहुत गुस्सैल और जल्दी रिएक्ट करने वाली थी। उसने यह 4 स्टेप वाला अभ्यास शुरू किया। पहले दिन बस 1 बार उसने खुद को रोका, दूसरे दिन 2 बार। कुछ हफ्तों में उसने देखा कि उसके सहकर्मी उससे आराम से बात करने लगे। उसका स्ट्रेस कम हो गया और उसका काम भी बेहतर हो गया। यह बदलाव धीरे धीरे आया, लेकिन स्थायी हुआ। लेखक कहते हैं, इस प्रक्रिया में धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। जैसे एक पौधा लगाने के बाद आप उसे रोज पानी देते हैं, वैसे ही इस आदत को भी रोज अभ्यास दीजिए। एक दिन में आप बदले हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन कुछ हफ्तों में आपका पूरा व्यक्तित्व बदलने लगेगा। और जब आप यह आदत पक्की कर लेते हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग तरह की शांति और आत्मविश्वास आ जाता है। लोग उसे नोटिस करते हैं। यह शांति आपको हर परिस्थिति में संभालती है। किताब के अंत में लेखक एक वाक्य लिखते हैं, जब आप रिएक्ट नहीं करते, आप परिस्थितियों के दास नहीं रहते, आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। यही इस किताब की आत्मा है। इस किताब के सारे अभ्यासों, कहानियों और सुझावों का निचोड़ यही है, रिएक्ट न करना, खुद को समझना और अपनी ऊर्जा को बचाना। यही वह ताकत है जो आपको हर रिश्ते, हर काम और हर मुश्किल में संभाले रखती है। दूसरों के नजरिए को समझना। बहुत बार हम सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से ही प्रतिक्रिया देते हैं। सामने वाले की हालत, उसका मूड, उसकी तकलीफ हमें दिखती ही नहीं। न रिएक्ट करने की आदत डालने से आपके भीतर यह स्पेस बनता है कि आप पहले सामने वाले को भी समझ पाएं।
इससे आपकी सहानुभूति, एम्पैथी बढ़ती है और आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। लेखक कहते हैं, आप चाहें तो इसको एक खेल बना सकते हैं। जब कोई कुछ ऐसा कहे जिससे आपको गुस्सा आए, तो तुरंत खुद से कहें, रुको, वह अभी किस हालत में है? उसके शब्दों के पीछे कौन सी भावना होगी? यह छोटा सा सवाल आपके दिमाग की दिशा बदल देता है। अब आप अपने गुस्से की जगह समझ से भर जाते हैं। किताब में एक और कहानी है, एक बस ड्राइवर जो रोज सफर करने वालों की गालियां और शिकायतें सुनता था। शुरू शुरू में वह हर बात पर चिढ़ जाता था, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अब किसी पर तुरंत रिएक्ट नहीं करेगा। हर बार जब कोई कुछ कहता, वह गहरी सांस लेकर सोचता, शायद इसका दिन खराब है। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम हो गया। कुछ महीनों में लोग भी उसकी शांति देखकर बदलने लगे। लेखक लिखते हैं कि यह आदत आपको सिर्फ शांत नहीं बनाती, बल्कि आपको नेतृत्व, लीडरशिप की ताकत देती है। क्योंकि लीडर वही होता है जो भीड़ के साथ बहने के बजाय ठहरकर सही दिशा चुनता है। इसको और पक्का करने के लिए किताब एक माइक्रो पॉज तकनीक सुझाती है। हर दिन छोटे छोटे मौकों पर ठहरना, जैसे लिफ्ट में खड़े होकर गहरी सांस लेना, मीटिंग में बोलने से पहले 1 सेकंड रुकना, या बच्चे को डांटने से पहले 2 सेकंड खुद को पकड़ना। ये छोटे छोटे रुकने के पल आपके दिमाग में नई राह बनाते हैं। धीरे धीरे आपका शरीर भी इस नई आदत को सीखने लगता है। आपकी हार्ट बीट स्थिर रहती है, आपका चेहरा रिलैक्स रहता है, आप भीतर से हल्का महसूस करते हैं। यह किताब बार बार यही कहती है, रुकना, देखना और फिर बोलना। और इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है अपने प्रति दयालु रहना। लेखक कहते हैं, आप हर बार सही नहीं कर पाएंगे, कभी कभी आप फिर भी रिएक्ट कर देंगे। कोई बात नहीं, उस पल खुद को दोष देने के बजाय इसे भी अभ्यास का हिस्सा मानिए। यह सोच आपको गिल्ट से मुक्त रखती है और अभ्यास में टिके रहने में मदद करती है। सोचिए, अगर आपने यह आदत पक्की कर ली तो आपकी जिंदगी कितनी अलग लगेगी। वही हालात रहेंगे, वही लोग रहेंगे, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया बदल जाएगी, और आपकी प्रतिक्रिया बदलते ही आपकी पूरी दुनिया बदलने लगेगी। दिल्ली की रहने वाली अंजलि एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। हर दिन का स्ट्रेस, मीटिंग्स और डेडलाइन ने उसकी जिंदगी को इतना टाइट कर दिया था कि घर आते आते वो अपने परिवार पर भी चिड़चिड़ी हो जाती थी। जरा सी बात पर गुस्सा और हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करना उसकी आदत बन चुका था। एक दिन उसके बेटे ने डरते डरते कहा, मम्मा, आप बहुत जल्दी गुस्सा कर देती हो, मैं आपसे बात करने से डरता हूं। यह सुनकर अंजलि को झटका लगा। उसी शाम वह इंटरनेट पर स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसकी नजर इस किताब द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग पर पड़ी। उसने इसे खरीद लिया और पढ़ना शुरू किया। पहले ही हफ्ते में उसने किताब की सबसे आसान आदत अपनाई, 3 गहरी सांसों का नियम। अब जब भी ऑफिस में बॉस कुछ कहता या घर पर पति कोई बात करता जिससे उसे चिढ़ होती, वह तुरंत 3 गहरी सांसें लेती और खुद से कहती, अभी जवाब नहीं, पहले सोच। पहले पहले उसे यह बहुत अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह ज्यादा शांत रहने लगी है। ऑफिस में लोग कहते, तुम बहुत बैलेंस्ड हो गई हो, पहले जल्दी भड़क जाती थी। घर में उसके बेटे ने एक दिन आकर गले लगाकर कहा, मम्मा, आप अब अच्छे से सुनती हो, मुझे अच्छा लगता है। अंजलि कहती है, इस किताब ने मेरी सिर्फ आदत नहीं, मेरा रिश्ता भी बचा लिया। अब मैं पहले जैसा गुस्सैल इंसान नहीं हूं। लोग बदल नहीं पाए, लेकिन मैंने अपनी प्रतिक्रिया बदल दी और मेरी पूरी दुनिया बदल गई। लेखक बताते हैं कि ऐसे छोटे छोटे बदलाव ही हमें बड़ा सुकून देते हैं। जब आप रिएक्ट करना छोड़ते हैं, तो आप सामने वाले को भी बदलने का मौका देते हैं। आपकी शांति दूसरों तक पहुंचने लगती है। धीरे धीरे आप अपने भीतर एक ऐसी ताकत महसूस करते हैं जो सिर्फ बाहरी परिस्थितियों को झेलने की नहीं, बल्कि उन्हें बदलने की भी होती है। यह किताब यही सिखाती है, आपकी सबसे बड़ी पावर आपकी रिएक्शन को चुनने की पावर है। अंजलि की कहानी के बाद किताब में एक और रियल लाइफ किस्सा आता है, बेंगलुरु के एक युवक रोहित का। वह एक टेक कंपनी में काम करता था। रोज ट्रैफिक, मीटिंग और घर के टेंशन से वह इतना तनाव में रहता कि जरा सी बात पर चिल्ला देता। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे समझाया, लेकिन आदत पक्की थी। एक दिन ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान वह अपने बॉस पर भड़क गया।
उस वक्त पूरे फ्लोर में सब चुप हो गए। उसी शाम उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे यह किताब गिफ्ट की, द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग। रोहित ने शुरुआत में मजाक किया, किताब से क्या होगा, लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। किताब के एक चैप्टर में लिखा था, रिएक्शन छोड़ना कोई एक दिन का काम नहीं, यह रोज छोटे छोटे चुनाव करने का नाम है। रोहित ने भी ठान लिया कि अब से वह छोटे छोटे मौकों पर ठहरेगा। उसने रुको, सोचो, फिर बोलो का मंत्र अपनाया। पहला हफ्ता मुश्किल था, लेकिन वह हर बार खुद को याद दिलाता। 3 हफ्तों बाद उसके बॉस ने मीटिंग में कहा, रोहित, तुम बदल गए हो। पहले हर बात पर जवाब देते थे, अब शांत रहते हो। रोहित ने महसूस किया कि उसकी शांति ने ऑफिस में उसका सम्मान भी बढ़ा दिया है। किताब कहती है, जब आप अपनी रिएक्शन बदलते हैं तो सिर्फ अपने रिश्ते ही नहीं, अपनी पहचान भी बदलते हैं। धीरे धीरे लोग आपको गुस्सैल के बजाय संयमी कहने लगते हैं। यह बदलाव आपके करियर, आपके रिश्तों और आपके आत्मसम्मान में झलकने लगता है। लेखक एक प्रैक्टिकल टिप और देते हैं, हर दिन सोने से पहले उस दिन की 3 ऐसी स्थितियां लिखें जहां आपने रिएक्ट नहीं किया। इसे नो रिएक्शन जर्नल कहते हैं। इससे आपका दिमाग सीखता है कि न रिएक्ट करना भी एक जीत है। सोचिए, अगर आपने भी अंजलि और रोहित की तरह यह आदत डाल ली तो आपकी जिंदगी कितनी हल्की, कितनी साफ और कितनी मजबूत महसूस होगी। वही लोग, वही हालात, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया अलग, और आपकी प्रतिक्रिया बदलते ही आपकी पूरी कहानी बदलने लगती है। उन्होंने सबसे पहले किताब की एक सरल प्रैक्टिस अपनाई, साइलेंट सिटिंग। दिन में 5 मिनट वे चुपचाप बैठकर बस गहरी सांसें लेती और अपने आप से कहती, मैं अपने जवाब को चुन सकती हूं। कुछ हफ्तों में ही उनके पोते पोतियों ने नोटिस किया कि दादी अब हर बात पर डांटती नहीं है। वे दादी के पास बैठकर अपने छोटे छोटे राज्य भी बताने लगे। श्रीमती जोशी कहती हैं, पहले मैं सोचती थी बच्चे बदलेंगे तो मेरा गुस्सा कम होगा, लेकिन जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया तो बच्चों का प्यार अपने आप बढ़ गया। लेखक कहते हैं कि यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। जब आप अपनी रिएक्शन बदलते हैं तो आप दूसरों के लिए भी बदलाव का माहौल बना देते हैं। जैसे ही आप शांत होते हैं, सामने वाला भी शांत हो जाता है। किताब में एक छोटी सी एक्सरसाइज भी दी है, रिफ्लेक्ट बिफोर रिस्पॉन्ड। दिन भर की 2-3 घटनाएं लिखें जहां आपने रिएक्ट करने के बजाय ठहर कर जवाब दिया। इससे आपका दिमाग धीरे धीरे नई आदत सीखने लगता है। ये रियल लाइफ कहानियां यह दिखाती हैं कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह नौकरी पेशा हो, गृहिणी हो या बुजुर्ग शिक्षक, इस आदत को सीख सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि द पावर ऑफ नॉट रिएक्टिंग हमें सिर्फ गुस्से या तनाव को रोकने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की बागडोर खुद थामने के बारे में सिखाती है। जब आप ठहरना सीखते हैं, अपने जवाब को चुनना सीखते हैं, तो आपकी सोच, आपके रिश्ते और आपका भविष्य तीनों बदलने लगते हैं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोग अपने भीतर की इस ताकत को पहचान सकें। और हाँ, हमारे चैनल बुक माइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार मिलते रहें। याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आज से ही छोटे छोटे मौकों पर ठहरना शुरू कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी कितनी शांत, मजबूत और सुंदर हो जाती है।